हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लैंज कपलिंग कैसे डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि मैंने पहले जो वीडियो डाल रखी है उसमें मैंने बताया कि नकल जॉइंट एंड क्वार्टर जॉइंट कैसे डिज़ाइन करते हैं। और तो इसमें आपको पहले क्या दिया होगा, गिवन क्वेश्चन में दिया होगा पावर दी होगी, जैसे इसमें दी गई है 37.5 किलोवाट एंड दी आरपीएम दी जाएगी शाफ्ट की, तो 180 आरपीएम। तो पहले हमारा स्टेप हमेशा वही होता है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। द शाफ्ट आर सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस लग रहा है उस पर हमने मटेरियल सेलेक्ट करा है पीसीएस, यानी पीसीएस का मतलब है प्लेन कार्बन स्टील ऑफ 40C8 ग्रेड, यानी कि इसका ग्रेड है 40C8। एंड उसके बाद हमने स्ट्रेंथ ले ली है 380 न्यूटन पर mm²। उसके बाद हमने इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है 2.5 एंड फॉर शाफ्ट्स के लिए है ये। और इसके बाद हमारे आ जाते हैं की एंड बोल्ट के लिए हमने कौन सा लिया है, प्लेन कार्बन स्टील ऑफ कौन सी ग्रेड का, 30C8 का, जिसमें कि स्ट्रेंथ है 400। एंड फिर से वो इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है हमने 2.5 का। फिर थर्ड आ जाता है फ्लैंज। फ्लैंज में हमने लिया है ग्रे कास्ट आयरन, उसके लिए हमने ये लिया है, इसके लिए 200 न्यूटन पर mm² एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, सेकंड स्टेप हमारा ये है कैलकुलेट दी परमिसिबल स्ट्रेसेस, कि ये डिज़ाइन इस जो हम कैलकुलेट करेंगे आगे, अगर इनसे ज़्यादा आता है तो ये डिज़ाइन सेफ़ नहीं है। अगर इनसे कम आ जाता है तो सेफ़ है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं, आगे इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, इससे प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसकी डायमेंशंस को देखिए, पहले हम शाफ्ट के लिए निकालते हैं, वही स्ट्रेंथ निकालने के लिए शियर स्ट्रेस में 0.5, जो हमारी उस शाफ्ट के लिए हमने ये सेलेक्ट करा 380 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, इससे हमारा आ गया 76 न्यूटन पर mm²। देन सेकंड है हमारा निकालना की एंड बोल्ट्स के लिए, उसके लिए टाओ है, फिर ये फॉर्मूला है 0.5 400 बाय 2.5 80, फिर आ गया आंसर तुम्हारा 80 न्यूटन पर mm²। तो इसके बाद हमने इसमें निकाला है सिग्मा सी, उसका फॉर्मूला है 1.5 एंड 400 एंड 2.5, तो हमारा इससे ये निकल के आ गया 240 न्यूटन पर mm²। सिग्मा एज ए स्ट्रेस कंप्रेशन। तो उसके बाद हमें फ्लैंजेस के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालने हैं, तो उसके लिए हमने हमारी 200 ली हमने स्ट्रेंथ जो है अकॉर्डिंग टू दी मटेरियल, तो 0.5 200 बाई 6 आ गया हमारा 16.67 पर मीटर mm²। फिर हमारा थर्ड स्टेप आ गया डायमीटर ऑफ शाफ्ट्स, TD, उसका फॉर्मूला है जो आपने सुना ही होगा, जिससे होता है P = 2 पाई NT बाय 60, तो ये वही फॉर्मूला है। T को TD ले लिया है और इंटू 10⁻⁶ इसलिए कर दिया कि mm में आ गया। तो सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना, जैसे P की वैल्यू है 37.5 एंड 1.5 उसके लिए कर दिया, एंड 2 पाई के बाद n की वैल्यू है हमारी 180। कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये TD इतना आ गया। ये 1.5 इसलिए करा गया कि क्वेश्चन में दिया गया है वो इसके जो हमारा TD है वो नॉर्मल के 1.5 है टाइम्स है, तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया होगा, किसी किसी में नहीं दिया था, जो इस क्वेश्चन में दिया हो गया था। उसके बाद हमारा टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला है π/16 d³ बाय टाउ, जैसे कि आप जानते ही हैं टाउ एज ए शियर स्ट्रेस। उसको फॉर्मूला कन्वर्ट करने के बाद हमने निकाल लिया, टाउ की जगह 76 रख दिया, हमने निकाला था पीछे 16 एंड जो ये ऊपर आई है TD की वैल्यू रख दी, इससे हमारा आएगा D हमारा आया 58.48। तो अप्रॉक्स हमें लेना होता है, हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू लेनी होती है 60 mm। तो हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं और क्या है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है
इसकी डायमेंशन ऑफ फ्लैंजेस, टॉर्जनल स्ट्रेस फॉर द अब, उसके लिए हम टॉर्जनल स्ट्रेस निकालना है तो उसका फॉर्मूला है टाउ TD एंड TD मल्टीप्लाई RIJ। तो इसके लिए शियर स्ट्रेस ये है, सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। बहुत ध्यान से देखना, हाँ लगभग सेम, जब भी आप कोई फ्लैंज कपलिंग डिज़ाइन करेंगे अगर आप ये सेम टू सेम भी लिख देंगे ना, बस आप वैल्यूज़ पावर और RPM में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब भी पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप ऐसे भी करेंगे। उसके बाद हमने निकाल लिया, हमारी वैल्यू है 16.67, जो हमने परमिसिबल स्ट्रेस निकाला था उससे कम आता है, यानी कि ये सेफ रह जाएगा। आगे फिर मैंने क्या निकाला है, हब डायमीटर। हब डायमीटर के लिए क्या करना है हमें, फॉर्मूला है हमारा 2 × D। D निकाल चुके हैं हम, 60 आया था, निकल गया उससे। LH हब लेंथ 1.5 D एंड D 90 आ गई। अब सर्कल का डायमीटर यानी कि बड़े वाला जो सर्कल है D = 3D, उसका फॉर्मूला है 180 आ गया एंड थिकनेस 0.5 mm। तो ये सब करने के बाद फिर उसके बाद T1 को हमने जूम कराया वेब थिकनेस कर लिया हमने, तो उसका फॉर्मूला है 0.25 D। तो हमारी वेब थिकनेस इससे आ जाती है। एंड DR वो सब डायग्राम में दिया होगा, आप उससे समझ लेना, मैं डायग्राम दे दूँगा, है ना। उसका फॉर्मूला ये है, सारे फार्मूलेस मैंने लिखे हुए हैं, आप ध्यान से चेक कर लेना। आप ये सेम भी लिखे आएंगे तो एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो D0 इज़ आउटर डायमीटर 4D + 2T1। T1 ये निकाल चुके हैं हम, सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये सब आ रही है। हम फ्लैंजेस निकाल रहे हैं, फ्लैंज की डायमेंशन निकाल रहे हैं इसमें सारी। हमें J फाइंड करना पड़ेगा R निकालने के लिए। J निकाल लेंगे, J का फॉर्मूला है पाई अंडर रूट नहीं है, पाई मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर DH⁴ एंड D⁴/32। ये सब सॉल्व करने के बाद DH भी निकाल लिया हमने, D भी निकाल रखा, 60 आया था हमारा। जब निकालने के बाद हमारी वैल्यू ये आई थी, ये जो हमने यहाँ रखी थी, ये आप पहले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ निकाल दी थी इसलिए बाद में वहाँ रखी थी। तो ये वाला स्टेप आप बाद में भी कर सकते हैं। तो इससे ये आ गई थी हमारी, फिर R = DH यानी कि डायमीटर ऑफ हब से मल्टीप्लाई मत समझ लेना, DH है ये डायमीटर ऑफ हब। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है डायमीटर ऑफ बोल्ट। हमेशा जो डायमीटर ऑफ बोल्ट है इस फ्लैंजेस के केस में इन्होंने कंडीशन देखी है 40 से बड़ा और 100 से छोटे होना चाहिए mm में। एंड है 4 नंबर ऑफ टर्न्स। एंड उसका हमने डायमीटर लिया है D1² उसका फॉर्मूला ये है, ध्यान से देख लेना, फॉर्मूले ज़रूर याद रखना। 8TD ट्विस्टिंग मोमेंट जो हमने निकाल चुके हैं, पाई BN टाउ भी हमने परमिसिबल स्ट्रेस जो निकाला है उससे लिखा है यहाँ पर। तो आफ्टर दी कैलकुलेटिंग ऑल दी वैल्यूज़ वी गेट 11.49। तो अप्रॉक्स करना है, हमेशा याद रखना है। 12 mm आ गया। एंड सिग्मा C की फॉर्मूला है 2MT, मोमेंट है ये, MT मोमेंट में हमने ये लिया। मोमेंट भी कह सकते हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट भी कहते हैं कहीं, और टॉर्क भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। और लेकिन टाउ अलग होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को ज़्यादातर, तो इन तीनों चीज़ों में ध्यान रखना। एंड D1 एंड T एंड D एंड RPM D1 जो हमने निकाल लिया, T थिकनेस एंड D द डायमीटर। तो आफ्टर द कैलकुलेटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट 23.03 Nm²। अब हमें चेक करना है, जो हमने हमारी वैल्यू आ रखी थी परमिसिबल से कैलकुलेट करने के बाद फॉर दी बोल्ट्स के लिए वो 240 है और हमारी यही है, तो यह इससे कम है, तो ये डिज़ाइन हमारे लिए बोल्ट के लिए भी सेफ हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम, लास्ट बचा है हमारा डायमेंशन की, इसकी डायमेंशन है ये। तो शाफ्ट डायमीटर है 60 एंड द लेंथ ऑफ ये हो जाएगी LH
LH यानी कि हब लेंथ, तो वही हमारी की लेंथ भी हो जाएगी 90। तो डायमेंशन हमारी की हो जाएंगी 18 × 11 × 90। उसके बाद हमें अभी इसमें शेयर स्ट्रेच निकालना है चेक करने के लिए। 2πd by dp width, d is a width and l is a length, d is a diameter। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा 61.4 न्यूटन पर mm² आया। हमारा परमिशिबल स्ट्रेस आया था की के लिए 80 आया था, यानी कि 61 इससे कम है, तो ये हमारा की के लिए भी सेफ हो जाएगा। अब हमें इसमें सिग्मा सी के लिए चेक करना है, तो इसका फॉर्मूला है फोर्स मोमेंट, जो पहले हम निकाल चुके हैं, ये हिसाब में यूज़ होगा। वही बस आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं इसमें, D × H × L। कैलकुलेट करने के बाद हमारा 200.95 आ गया, तो ये इससे परमिसिबल वैल्यू से कम आ रहा है, तो ये भी सेफ हो जाता है। तो आपको आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। तो आज के लिए मैं आपकी वीडियो ही फिनिश करता हूँ। ओके बाय।